बच्चों, कैसे हैं आप मुझे याद कर रहे थे ना? मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं तो आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रही थी। सच, आप भी मेरा इंतजार कर रहे थे ना? हमेशा नई नई कहानियां जो लाती हूं मैं आपके लिए, वो भी चुन चुन कर, है ना? अब हमारी दोस्ती है ही इतनी पक्की, हम साथ में इतना मजा जो करते हैं, नई नई कहानियां सुनते हैं, नए नए खेल खेलते हैं। आप सोच रहे हैं ना कि आज मैं कौन सी कहानी लाई हूँ? आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग कहानी लाई हूँ। कितनी लुभावनी होती है ना ये कहानियां, है ना? सच, हम खो ही जाते हैं इन कहानियों में। समय का तो पता ही नहीं चलता। मैं तो हमेशा अपने थैले में एक कहानी की किताब रखती हूँ। जब भी थोड़ा बोर होती हूँ, किताब निकाल कर पढ़ लेती हूँ। सच, एक बार किताबों से दोस्ती हो जाती है ना, तो आप कभी बोर नहीं होते। हर कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। इन्हीं किताबों में ही तो मिलती है मुझे ये कहानियां, जो मैं आपको सुनाती हूँ और अपनी दोस्ती को और गहरा बनाती हूँ। चलो फिर देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। तो बच्चों, चलो साथ में बोलो, चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से जुड़ा एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलिए चित्र देखें। तो बताओ, इस चित्र में आपको क्या-क्या दिख रहा है? दाईं ओर ये गोल सी खिड़की से कौन झांक रहा है? ये कौन सा कीड़ा है? इतने सारे हाथ पैर हैं इसके। 1 2 3 4 5 6 तो खिड़की से ही नजर आ रहे हैं। कैसे धारीदार पैर हैं इस कीड़े के। अरे ये तो एक मकड़ी लग रही है। देखो कैसे उल्टी टंगी हुई है ये नीले और हरे रंग की मकड़ी। मकड़ी तो अक्सर ही उल्टी लटकी मिलती है अपने जाल में, है ना? और ये दाईं ओर गोल सी खिड़की में कौन है? जरा पहचानो तो बच्चों, ये कौन है? इसकी बड़ी बड़ी आंखें, 2 पंख और लंबी सी नाक। बहुत जाना पहचाना सा कीड़ा लग रहा है ये। ध्यान से देखो, मैंने तो पहचान लिया। आपने पहचाना क्या? अरे ये तो मक्खी है, इधर उधर घर में भिन भिनाने वाली मक्खी। अब पहचाने? पर ऐसी वैसी नहीं। इसके गले में ये मफलर तो देखो, बड़े ठाठ हैं इस मक्खी के। एक खिड़की में एक मकड़ी और दूसरी तरफ एक मक्खी। कहानी तो एक मकड़ी और मक्खी की लग रही है। लगता है एक दूसरे की पड़ोसी हैं ये मकड़ी और मक्खी। तभी तो खिड़की से झांक रहे हैं। एक तरफ मेहनती मकड़ी जो सारा दिन जाल बुनती है, चुपचाप काम में लगी रहती है, और वहीं दूसरी ओर ये मटर गश्त मक्खी, जिसे कोई काम नहीं, बस इधर उधर खाने पर बैठना और भिन भिनाना। बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है। इस कहानी में क्या होगा ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है ना? चलो कहानी का नाम देखें, शायद नाम से ही कोई सुराग मिल जाए। कहानी का नाम है मकड़ी और मक्खी। देखा, हमारा अंदाजा कितना सही था। कहानी में एक मकड़ी है और एक मक्खी। ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है, आम कहानियों से बिल्कुल अलग। भला सुनी है आपने पहले कभी किसी मकड़ी और मक्खी की कहानी? मैंने तो नहीं सुनी। तो सोचो, इस मकड़ी और मक्खी की कहानी में होगा क्या? ये कहानी आपके कमरे के किसी कोने में, अलमारी के पीछे या टूटी हुई मेज के नीचे कहीं भी चालू हो सकती है। बस एक मकड़ी का जाला और मक्खी ही तो चाहिए। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। चलो जल्दी चलते हैं और कहानी पढ़कर पता करते हैं कि इस मक्खी और मकड़ी की अनोखी कहानी में होता क्या है आखिर। इस कहानी को लिखा है सुशील शुक्ल ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं सुरभि सिंह ने। चलो इसे पढ़ें। एक मकड़ी थी और एक मक्खी। मक्खी हमेशा मकड़ी को चिढ़ाती। मकड़ी जाला बुनती है
कहाँ किसी की सुनती है। अरे ये मक्खी तो बहुत शैतान निकली, ये तो मकड़ी को चिढ़ा रही है। देखो कैसे गाना बना दिया है मकड़ी के ऊपर इसने। मकड़ी जाला बुनती है, कहाँ किसी की सुनती है। देखो इस चित्र में कैसे इठला कर मजे से मकड़ी के आसपास घूमकर गाना गा रही है मक्खी। आपको क्या लगता है मकड़ी क्या करेगी? क्या वो मक्खी वापस चढ़ाने की कोशिश करेगी? क्या वो बदला लेने की कोशिश करेगी या वो रो पड़ेगी? आपको क्या लगता है? एक दिन मकड़ी तिनके की आड़ में छुप गई। लगता है मकड़ी भी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने भी मक्खी को पकड़ने की तरकीब सोची। चलो देखते हैं तिनके के पीछे छिपकर क्या करती है हमारी मकड़ी। देखते हैं कितनी कामयाब होती है उसकी तरकीब। मक्खी आई, उसने इधर उधर ताका झाका। अच्छा मौका है, आज मकड़ी जाले में नहीं है, ऐसा उसने सोचा। वह जाले में घुसी ही थी कि मकड़ी ने उसे पकड़ लिया। देखो तो जरा मक्खी की शक्ल, फंस गई मक्खी तो मकड़ी के जाल में। अब आएगा मजा। बहुत गाना गा रही थी ना मकड़ी को चिढ़ाने के लिए, आज तो वो गई। अब तो मकड़ी उसे नहीं छोड़ेगी। चलो देखते हैं मक्खी का क्या होता है। मकड़ी को देखते ही मक्खी बेहोश हो गई। ये तो मक्खी बेहोश ही हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मकड़ी उससे पकड़ लेगी। मकड़ी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस इतना बता दो कि बार बार जाले में क्या देखने आती हो। अरे ये मकड़ी तो बहुत ही सुलझी हुई मकड़ी लगती है। ये तो बहुत प्यार से सवाल कर रही है मक्खी से। शायद मक्खी को बेहोश देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया है। पर मक्खी को तो देखो, इसके तो जैसे प्राण ही सूख गए हों, जैसे मकड़ी को नहीं किसी भूत को देख लिया हो। और चिढ़ाओ मकड़ी को। देखते हैं मक्खी क्या बोलती है। मक्खी बोली, मैंने सुना था कि तुम्हारा जाला बहुत मजबूत होता है। मुझे बड़े दिनों से कपड़े टांगने की रस्सी की जरूरत थी। मैं जाले का एक टुकड़ा चाहती थी। अरे वाह, ये तो मक्खी कपड़े टांगने के लिए रस्सी लेने आई थी मकड़ी के जाले में। आपको क्या लगता है, क्या ये मक्खी सच बोल रही है? क्या उसे सच में रस्सी चाहिए थी? वो अपनी ताक झांक की आदत से मजबूर थी? क्या वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मकड़ी को ऐसा बोल रही है? कुछ भी कहो, मक्खी की ऐसी हालत देखकर मजा बहुत आ रहा है ना? अरे देखो, मकड़ी भी हंस पड़ी। उसे भी मक्खी की ऐसी हालत पे हंसी आ गई। कैसे हंसी से लोट-पोट हो गई मकड़ी। हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए मकड़ी के। मौके का फायदा उठाकर मक्खी भाग गई। मकड़ी ने बहुत आवाज दी, अरे भाई, कपड़े टांगने की रस्सी तो लेती जाओ। ये क्या, मक्खी रानी तो दुम दबाकर भाग गई। रस्सी भी नहीं लेके गई। मकड़ी कैसे आवाज लगा रही है उसे। मक्खी का तो सारा चिढ़ाना निकल गया। अब वो गलती से भी मकड़ी को चिढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी, है ना? ये कहानी सुनकर तो मेरी भी हंसी नहीं रुक रही है। तो बताओ, आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो बहुत ही मजा आया। हंसते हंसते लोट-पोट हो गई मैं तो। क्या कहानी थी, बिल्कुल अलग। और क्या चित्र थे कहानी के, कितने मजेदार। अच्छा, अब मैं हमेशा की तरह कहानी के बारे में आपसे कुछ मजेदार सवाल करने वाली हूँ, मगर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी मकड़ी और मक्खी की एक मजेदार कहानी, और हमेशा की तरह उसे सुनकर मेरे मन में आए थे कुछ सवाल। तो चलो उन सवालों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जैसे मक्खी मकड़ी को चिढ़ा रही थी,
वैसे आपने कभी चिढ़ाया है किसी को? अपने भाई बहन को या दोस्त को, किसी ना किसी को तो चिढ़ाया ही होगा। या फिर आपको किसी ने चिढ़ाया हो? किसी ने तो चिढ़ाया होगा, है ना? ये चिढ़ने चिढ़ाने का सिलसिला तो सबके साथ होता है। सबके भाई बहन, दोस्त, सहेलियां किसी ना किसी बात पे कभी ना कभी सबको चिढ़ाते हैं। मुझे भी अपने बचपन का एक किस्सा याद है। मुझसे 1-2 बार ग्लास गिर गया था, हाथ से छूट गया था और एक बार एक दूध का बर्तन भी छूट गया था। तो मेरा भाई मुझे ये कह के चिढ़ाता था कि मेरे हाथ में छेद है। हाँ, फिर मैं कुछ भी उठाने जाती तो जोर जोर से चिल्लाने लगता कि गिर जाएगा, तेरे हाथ में छेद है। सारा दिन ऐसे ही परेशान करता मुझे। बिल्कुल मक्खी की तरह ही बड़ा बदमाश था मेरा भाई बचपन में। और तो और मैं और मेरा भाई, हम दोनों मिलकर मेरी छोटी बहन को चिढ़ाते कि मम्मी पापा उसे कूड़े के ढेर से लाए थे। इस बात से वो बहुत चिढ़ती, हमें बहुत मजा आता। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ, क्या आपको मकड़ी से डर लगता है? कभी सोचा है आपको मकड़ी से डर क्यों लगता है? अगर आपको डर नहीं लगता तो आप मुझसे ज्यादा बहादुर हो। सच, मुझे तो मकड़ी से बड़ा डर लगता है। लगता है कहीं मकड़ी मेरे ऊपर गिर गई तो क्या होगा? एक तो मकड़ी बड़ी डरावनी भी दिखती है, कितने सारे बालों वाले पैर होते हैं उसके। मकड़ी का जाला भी कितना चिपचिपा होता है। सच कहूं तो उसे देखकर मुझे तो कुछ होता है। और फिर वो काटती भी तो कितनी जोर से है। आपको पता है ना, मकड़ी बहुत जोर से काटती है, बहुत दर्द होता है, खुजली होती है, उल्टी, चक्कर, सर दर्द, थकावट, हफ्तों तक परेशानी रहती है। क्या आपको कभी मकड़ी ने काटा है? अच्छा ही है कि नहीं काटा। मैं तो कहती हूँ बचकर ही रहना मकड़ी से, काफी खतरनाक कीड़ा है ये। मक्खी भी बाल बाल बच गई कहानी में। अगर मकड़ी को गुस्सा आ जाता तो मक्खी तो आज काम से गई थी। अगर मकड़ी मक्खी को खा जाती तो क्या होता सोचो? मजाक मजाक में जान चली जाती बेचारी मक्खी की। बच्चों, अच्छा मैं आपको एक मजेदार चुनौती दूं, तैयार हो? तो सुनो, अगर इस मकड़ी और मक्खी की कहानी को आपको 4 वाक्यों में बताना हो तो बोलो, कैसे कहोगे? समझ आया क्या करना है? पूरी कहानी को सिर्फ 4 वाक्यों में बताना है। चलो कहानी को 4 मोटे मोटे जरूरी हिस्सों में बांटते हैं। क्या होता है कहानी में? पहले मक्खी मकड़ी को चिढ़ाती है, फिर मकड़ी अपनी चाल चलकर उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि वो उसे परेशान क्यों करती है। फिर मक्खी बेहोश हो जाती है। होश आने पर बताती है कि उसे कपड़े सुखाने के लिए रस्सी चाहिए और आखिर में मकड़ी को हंसी आ जाती है और मौका देखकर मक्खी भाग जाती है। चलो अब 4 वाक्य सोचते हैं। एक मक्खी मकड़ी को रोज चिढ़ाती और उसके जाले में ताक झांक करती थी। एक दिन मकड़ी ने तिनके के पीछे छिपकर चालाकी से मक्खी को धर दबोचा। मक्खी बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने बताया कि उसे कपड़े सुखाने के लिए रस्सी चाहिए थी। मक्खी की हालत देख मकड़ी को जोर से हंसी आई। मौका मिलते ही मक्खी जान बचाकर भाग गई। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। याद है, कहानी में मकड़ी तिनके की आड़ में छुप जाती है। अच्छा बच्चों, ये किसी चीज की आड़ में छुपना क्या होता है? पता है आपको? किसी चीज के पीछे छुपने को उनकी आड़ में छुपना कहते हैं। जैसे छुपन छुपाई के खेल में सिया अलमारी की आड़ में छुप गई, या फिर जब कक्षा में अध्यापिका ने सवाल किया तो पीयूष छिपने के लिए आड़ ढूंढने लगा, या फिर पिंकी मम्मी की डांट से बचने के लिए पापा की आड़ में जा खड़ी हुई। अच्छा बताओ, आपने कभी ऐसे अध्यापिका से या मम्मी पापा से बचने की कोशिश की है? करी तो होगी, है ना? आप किसकी आड़ में छुपे थे? पकड़े गए थे या बच गए थे? बताओ बताओ। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। अच्छा बच्चों, तो बताओ अब हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही, अब हम एक मजेदार खेल खेलने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? आज के खेल का नाम है पहेलियों की दुनिया। ये खेल बहुत मजेदार है।
तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही अपने मम्मी पापा, दादी दादाजी लोगों से तरह तरह की पहेलियां सुनते आए हैं, है ना? आज का खेल भी यही है। आज मैं आपसे कुछ मजेदार पहेलियां पूछूंगी। चलो एक पहेली पूछती हूँ। बिना रुके वो चलती रही, टिक 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 करती रही। सोचो ये कौन है? बिना रुके वो चलती रहती, टिक 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 करती रहती। आया समझ? सोचो कौन कौन? इसका उत्तर है घड़ी। चलो मैं एक और पहेली पूछती हूँ। दिन में सोता रात को जगता, तुम्हारे घर की वो रखवाली करता। बताओ कौन? सोचो ये कौन? दिन में सोता रात को जगता, तुम्हारे घर की वह रखवाली करता। बताओ कौन? इसका उत्तर है कुत्ता। है ना मजेदार ये पहेलियों की दुनिया? इसी बात पे ये लो एक और पहेली। आम के पेड़ पर बैठी रहती, मीठी मीठी कूक है जिसकी। बोलो कौन? सोचो सोचो कौन? आम के पेड़ पर बैठी रहती, मीठी मीठी कूक है जिसकी। बोलो कौन? आया समझ में? इसका उत्तर है कोयल। ऐसे आप खुद भी पहेलियां बना सकते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। एक आसान तरीका है। पहले आप किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए आम के बारे में सोचो। जैसे आम क्या है, आम कैसा दिखता है, आम खाने में कैसा होता है। उसके बाद आप आम पर कुछ इस तरह की पहेली बना सकते हो। मैं हूँ फलों का राजा, दिखने में सूरज सा पीला, खाने में इतना रसीला। बोलो मैं कौन हूँ? देखा कितना आसान था पहेली बनाना। तो इस तरकीब से आप ढेर सारी पहेलियां बना सकते हैं। है ना मजेदार खेल? अब आप नई नई पहेलियां बनाओ और पहेलियों की दुनिया में खो जाओ। अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर में भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, जैसे स, ल, म, क। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा ई, मात्रा ऊ। पहले अक्षरों को मात्रा ई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। सी, ली, मी, की। अब अक्षरों को मात्रा ऊ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। सू, लू, मू, कू। बहुत बढ़िया बच्चों, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाते हैं। तो चलो इनको जोड़ जोड़कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। स, ल, म, क। सी, ली, मी, की। सू, लू, मू, कू। मैंने एक शब्द बनाया, म और ल बना मल। एक और बनाती हूँ, क और ल और म को जोड़ दिया जाए बन जाता है कलम। एक और, क, म, ल बना कमल। एक और, मू और ल बन जाता है मूल। एक और बनाऊं, सी और ल बन जाता है सील। एक और बनाती हूँ, मी और ल बन जाता है मील। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे की और ल को जोड़ा बना कील, क और ली को जोड़ा बन जाता है कली, मू और क को जोड़ा बन जाता है मूक, स, ली, म बन जाता है सलीम, सी और म बन जाता है सीम। तो चलो अब तुम्हारी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कभी मकड़ी का जाला ध्यान से देखा है? मकड़ी कैसे सारा दिन एक बारीक से धागे से जाला बुनती रहती है ना? बड़ी कारीगर होती है ये मकड़ी। कभी सोचा है कि मकड़ी वो महीन धागा कहाँ से लाती है जिसमें वो अपना जाला बुनती है? और वो जाल बनाती क्यों है भला?
ये जाल बनाकर उससे मिलता क्या है भला? सोचो तो जरा। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें बताती हूँ मकड़ी के बारे में कुछ कमाल की बातें। क्या तुम्हें पता है, जिस धागे से मकड़ी अपना जाल बनाती है, वो धागा असल में मकड़ी थूक की तरह अपने मुंह से निकालती है। हाँ, बिल्कुल सच। वो हवा से सूखकर स्टील की तरह मजबूत हो जाता है। ऐसे ही नहीं मांग रही थी मक्खी एक मजबूत रस्सी कपड़े सुखाने के लिए। अब समझे? और पता है, ये धागा बहुत चिपचिपा होता है। असल में मकड़ी ये जाल शिकार करने के लिए बुनती है। मच्छर, मक्खी, ततैया, तितली जैसे कीड़े इस मकड़ी के जाले में चिपक कर फंस जाते हैं और फिर मकड़ी उन्हें खा जाती है। और कुछ मजेदार बातें बताओ। अच्छा सोचो, कितनी आंखें होती हैं मकड़ी की? मकड़ी की 2 नहीं, 4 नहीं, 8 आंखें होती हैं। सच्ची। और सोचो, मकड़ी के खून का क्या रंग होता है? लाल? नहीं, मुझे भी लाल ही सूझा था, मगर मकड़ी का खून नीला होता है। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल में हम एक नई कहानी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कुछ चित्र। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यहाँ आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? चलो एक बार फिर से देखते हैं ये चित्र। क्या कहते हो, क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो ये एक बैंगनी कपड़ों में प्यारी सी लड़की दिख रही है। ये नदी के किनारे खड़ी होकर क्या कर रही है? क्या उसे किसी का इंतजार है, या वो नदी किनारे सैर के लिए आई है, या उसे नदी पार जाना है? क्या लगता है आपको? और देखो, वो बड़ी सी मछली, क्या वो उससे बात कर रही है? अगले चित्र में देखो जरा, ये लड़की अभी भी नदी किनारे खड़ी हुई है। मछली भी वहीं खड़ी है। और देखो, एक नाव भी वहां आ गई है। अरे देखो, तीसरे चित्र में तो मछली उस नाव को खींच रही है। कितनी शक्तिशाली मछली है। और इस चौथे चित्र में तो ये लड़की उस नाव में बैठकर जा रही है। क्या लगता है आपको? इन चित्रों से कहानी में क्या हो रहा है? सोचो। मुझे तो लग रहा है कि इस लड़की को नाव में बैठकर नदी पार करनी थी और उसके लिए इसने इस मछली से मदद ली। ये मछली इस लड़की की सहेली लग रही है। कहाँ जाना होगा इसे? सोचो। शायद नदी पार इसका घर होगा। इसे वहीं जाना होगा। खैर, ये कहानी तो आपको बनानी है। ये कहानी तो अब आपको पूरी करनी है। इस कहानी को लिखकर और इसके चित्र बनाकर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने बड़ों और शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को बड़ा मजा आया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अच्छी सी कहानी और मजेदार खेलों के साथ। तो बच्चों, तुम करना इंतजार। मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।